एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक लड़का सेठ जी के जहां नौकरी करता था। एक दिन सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह लड़का उदास हो गया और उदास होकर अपने घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में चलते समय उसे अचानक से एक आवाज आई कि जहां पर कोई मजदूर मिलेगा। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग बाबा जी कंधे पर 3 बैग लेकर चलते आ रहे थे। लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी बताइए क्या बात है, क्या काम है। बाबा जी ने लड़के से कहा कि मेरे पास 3 बैग हैं और यह बड़ा वाला सबसे भारी है, इसको कोई उठा लेता। मुझे यही दूसरे गांव तक जाना है। इस बैग को लेकर कोई मेरे साथ चल पड़ता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देता। लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा सौदा है, अभी काम से निकला हूं और नया काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है मैं लेकर चलता हूं। उसने वह बड़ा वाला बैग अपने कंधे पर टांग लिया और चलने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के ने सोचा बाबा जी को लग रहा है कि मैं बैग लेकर भाग जाऊंगा, पर मैं क्या करूंगा। इसका लड़के ने पूछ लिया कि इसमें है क्या, बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा, और आगे की तरफ चलने लगा। लड़का पार करने लगा नदी को और बाबा जी किनारे पर खड़े थे। तो उसे लड़के ने पूछा, बाबा जी क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे। बाबा जी ने कहा कि मेरे पास अभी भी 2 बैग हैं, अगर मेरा संतुलन बिगड़ गया तो मैं इस नदी के बहाव में बह जाऊंगा, तो मेरी कोई मदद कर दो। लड़के ने कहा, अब क्या करना है। बाबा जी ने कहा, एक और बैग ले लो, मैं तुम्हें और 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, वाह बहुत बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा बैग भी ले लिया। अब लड़के के पास में 2 बैग थे। थोड़ा आगे गया और उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी यह बैग बहुत भारी है, इसमें क्या है। तो बाबा जी ने बताया कि बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा। वह जो बुजुर्ग थे बार बार लड़के पर नजर रखे हुए थे कि लेकर भाग न जाए। उसे लड़के को पता चल गया था कि बार बार मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। उससे रहा नहीं गया और उसने बाबा जी से पूछ लिया, आप क्या मुझे चोर समझ रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं बैग लेकर भाग जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पूरे जीवन में ईमानदारी निभाई है और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि मेरे सेठ जी मुझे काम में हेरा फेरी करने के लिए कह रहे थे। मैं सेठ जी से कहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं ईमानदार रहना चाहता हूं, और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तो ईमानदारी के चक्कर में नौकरी खोकर आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बैग लेकर भाग जाऊंगा। बाबा जी हंसने लगे। क्या है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। चलते रहे। आखिरकार वह जगह आ गई जहां से वह गांव बहुत पास था। सामने पहाड़ था और उस पहाड़ को पार करना था। पहाड़ के अगली साइड वह गांव था। उसे बाबा जी ने लड़के से कहा, देखो बेटा एक बैग बचा है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन भी उठाकर पहाड़ चढ़ पाऊंगा। मैं अकेला ही पहाड़ चढ़ पाऊंगा। मैं अकेला ही पहाड़ चढ़ जाऊं, यही बहुत है। मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, लाइए मैं उठा लेता हूं। लड़का अब तीनों बैग लेकर पहाड़ चढ़ने लगा अपनी स्पीड में, और बाबा जी उससे भी स्लो स्पीड में आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे, तुम चलते रहो। और लड़के से कहने लगे कि तुम ऊपर पहाड़ के ऊपर जाकर मेरा इंतजार करना, मैं अपनी स्पीड में आ रहा हूं। जब लड़का आधा पहाड़ चढ़ चुका था तो उसके दिमाग में एक बुरा विचार आया। उसे लगा कि यह बुजुर्ग बाबा ये मेरा क्या कर लेगा। अगर यह मैं तीनों बैग लेकर भाग जाऊं, इनमें एक में है तांबे के सिक्के, एक में है चांदी के सिक्के, तीसरे में बताया नहीं, लेकिन इसमें सोने के ही सिक्के होंगे। छोटा सा बैग है, अगर मैं तीनों बैग लेकर भाग जाऊं तो यह मेरा क्या कर लेंगे। यह मेरे को पकड़ भी नहीं पाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा कि कहां चला गया। ये बुरा विचार लगातार दिमाग में चलने लगा और लड़के से रहा नहीं गया और वह दौड़ने लगा, और इतना दौड़ा कि सीधा अपने घर पर जाकर रुका। तीनों बैग उसने घर पर जाकर रखे। उसको उम्मीद थी कि जो सबसे छोटा वाला बैग है उसमें तो सोने के ही सिक्के होंगे। उसे लड़के ने सबसे पहले बड़ा वाला बैग खोला। उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। फिर उसने दूसरा वाला खोला, उसमें भी पत्थर ही पत्थर पर भरे हुए थे, और तीसरे वाले में भी पत्थर ही पत्थर थे। इसे देखकर लड़के का दिमाग खराब हो गया कि यह बाबा क्यों झूठ बोल रहा था।
क्या नाटक कर रहा था, ऐसे ही कहानी बना रहा। सबसे जो छोटा वाला बैग था, उसमें जब उसने पत्थर हटाए तो उसमें से एक उसे पर्ची मिली जिसमें लिखा था कि बेटा, इस राज्य का मैं राजा हूं और मेरे कोई संतान नहीं है। मैं अपने लिए राजकुमार को तलाश रहा था जिसे मैं राज्य का उत्तराधिकारी बना सकूं और ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूं। अगर आज तुमने ये तीनों बैग नहीं चुराए होते, बैग लेकर नहीं बजे होते, तो आज तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी जानी कि राजकुमार बन जाते। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। लड़का बहुत रोने लगा कि पूरे जीवन ईमानदारी की और एक स्टेप जो गलत रख दी, सब बिगड़ गया। हमारे में से बहुत सारे लोग जीवन भर अच्छी क्वालिटी के साथ आगे चलते हैं, अच्छे कदम रखते हुए चलते हैं। अगर एक बार आप बुराई के जाल में फंस गए, बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बहुत बार बुराई आप पर अटैक करती है और रावण आप पर हमला करता है। वह अंदर के रावण को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना सालों की मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जब भी आप पर बुराई हावी हो, उस वक्त आप ईमानदारी को याद कीजिए कि आप जीवन भर ईमानदारी क्यों निभाते आ रहे थे। धन्यवाद दोस्तों।